इस हफ्ते SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन साथ साथ जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका मैदान भी गर्म है। तहरीक इंसाफ ने 15 तारीख को इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है। शेख वकास अकरम जो कि सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया अपनी ट्वीट के ज़रिए और वजह ये बताई कि चूँकि इमरान खान साहब से गुफ्तगू करने दी जा रही, उनसे ताल्लुक़ नहीं, इस वक्त राब्ता नहीं है पार्टी में से किसी का, इसलिए ये अपनी हुकूमत से ये शराइत मनवाना चाहते हैं। हुकूमत की जानिब से इसको SCO को डिसरप्ट करने की कोशिश के तौर पे देखा जा रहा है। क्या कहता है हुकूमती कैंप, सुनिए। एक ऐसे मौके पे जब 12-14 चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्कों के वज़राए आज़म सरबराह जो हैं वो यहाँ पे आए होंगे, उसको सैबोटाज करने के लिए, पाकिस्तान को सारी दुनिया के सामने शर्मिंदा करने के लिए ये उसका सामान कर रहे हैं। ये कोई सियासी जमात नहीं, इंतशारी टोला है और ये पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं। उनका मकसद शंघाई कॉन्फ्रेंस को जो है वो सबोताज करना है। क्या डी चौक के एहतजाज से इमरान खान आजाद हो जाएंगे? PTI का हमेशा ये एजेंडा रहता है कि मुल्क को हमेशा डिस्टेबलाइज रखें, दुश्मनों के कहने पे काम करें, दूसरों के बच्चों को करवाने के चक्करों में हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर भी सब लोग 100% सोल्ड नहीं है कि इस वक्त ये एहतजाज किया जाना चाहिए है। मलिक अली मोहम्मद खान साहब ऑन रिकॉर्ड है, वो समझते हैं कि इस वक्त एहतजाज के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। मेरे से ज़ाती तौर पे अगर पूछें तो हम सब ये कहेंगे एहतजाज नहीं होना चाहिए। ये सारे हमारे जो हैं ऑनरेबल मेहमान हैं और ये सिर्फ हुकूमत के नहीं, अपोजिशन के नहीं, पूरे मुल्क के मेहमान हैं और ये कामयाबी किसी हुकूमत की नहीं, पूरे मुल्क की होगी। JOIF जिसकी बड़ी कुर्बतें हैं आजकल तहरीक इंसाफ से, वो भी यही मशवरा दे रही है कि इस वक्त पे ये एहतजाज इस्लामाबाद में करना मुनासिब नहीं होगा। देखिए, उसके लिए हमारी उनके लिए भी रिक्वेस्ट तो यही होगी कि वो ये मौका नहीं है इस मौके पे एहतजाज किया जाए। लेकिन जब इस तरह की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो क्या उस मौके पे एहतजाज नहीं किए जाते? सियासी एहतजाज भी होते हैं, बहुत सारे सोशल इश्यूज़ के ऊपर शराइत मनवाने के लिए भी एहतजाज किए जाते हैं। जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया का मीडिया आया होता है, सबका फोकस होता है, तो जो भी प्रेशर ग्रुप्स है वो चाहते हैं कि इसकी आड़ में अपने मुतालबात सबके सामने रखे, कवरेज ज़्यादा मिलेगी, इट्स जस्ट शेयर ऑप्टिक्स। और दुनिया भर में ऐसा होता रहा है। ये ब्रसल्स के अंदर ने देखा कि फार्मर्स ने एक केओस क्रिएट किया EU पार्लियामेंट के बाहर, जो EU समिट थी, और फिर वहाँ पर उन्होंने कुछ अपने लिए रिलीफ हासिल भी कर लिया था। उधर भी दुनिया भर से लीडरान आए हुए थे, लेकिन वहाँ फार्मर्स ने वहाँ पर अपनी बातें मनवा ली। UN सिक्योरिटी काउंसिल के बाहर हमेशा डिसरप्शन रहती है, जब भी वहाँ पे दुनिया भर से लीडर्स आते हैं तो अपने मुख्तलिफ इशूज़ के लिए लोग वहाँ पे एहतजाज करते हैं। गाज़ा के ऊपर बार बार एहतजाज होता है वहाँ पे, ख़ासतौर पे जब नेतन्याहू आते हैं। म्यूनिक के अंदर जब वर्ल्ड लीडर्स मिल रहे थे तो उस वक्त हमने देखा कि वहाँ पर एंटी वॉर डेमोन्स्ट्रेटर्स बाहर खड़े हो जाते हैं। उधर की इंतज़ामिया के लिए भी सख्त मुश्किल होती है, उनको जाहिर सी बात है कि उनको कंटेन करना होता है, लेकिन एहतजाज करने दिया जाता है। UN की क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस थी, वो सस्पेंड हो गई जब वहाँ पर उसको डिसरप्ट कर दिया प्रोटेस्टर्स ने, और चूंकि फ़लस्तीन के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी आवाज़ उठाते हैं तो ये फिर कॉन्फ्रेंस हो नहीं पाई थी। सो क्या ऐसे मौके पे कोई एहतजाज करना कोई बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू या कोई बहुत ही जिसे कहते हैं अनोखी बात है? तारीख तो बताती है ऐसा नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब भी ऑन रिकॉर्ड है, हमें याद है जब OIC थी 2 साल पहले, और उस वक्त जाहिर सी बात है अपोजिशन निगोशिएट कर रही थी अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस, तो जो OIC होगी नहीं होगी इसके बारे में पीपल्स पार्टी क्या कहती थी, ये बिलावल भुट्टो साहब की ज़बानी सुनिए। नेशनल असेंबली मंडे तक अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को, अपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है।